इसके अलावा ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे, नोएडा किसी भी बेल्ट में आप हार्डली आधे घंटे से लेकर 40 मिनट के अंदर कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो। ये एक ऐसी बेल्ट है जहाँ पर नंबर ऑफ बड़े टैग के डेवलपर जो कहीं ना कहीं इस बेल्ट में अपनी नए प्रोजेक्ट्स को ग्रेजुअली लॉन्च करते जा रहे हैं। तो फ्यूजन ग्रुप का है फ्यूजन ब्रुक, फ्यूजन रिवुलेट, ये फ्यूजन के 2 प्रोजेक्ट्स हो गए। स्प्रिंग ग्रुप का आपका स्प्रिंग एल्मस हो गया। सिविटेक ग्रुप का सिविटेक स्टिंग्स हो गया। ये ऐसी प्रोजेक्ट्स हैं जिनका स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं आपको दिखेगा जब आप इनकी कंस्ट्रक्शन साइट पर विजिट करेंगे। हेलो एवरीवन, आई एम शशिराज सिंह, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। आज अपने इस ब्लॉग में आपको बताने वाला हूँ सेक्टर 12 नोएडा एक्सटेंशन के एक प्रीमियम प्रोजेक्ट्स के बारे में। बेसिकली सेक्टर 12 नोएडा एक्सटेंशन आई थिंक बहुत सारे व्यूअर्स ऑलरेडी पता होगा कि ये एक ऐसी बेल्ट है जहाँ पर नंबर ऑफ बड़े टैग के डेवलपर जो कहीं ना कहीं इस बेल्ट में अपनी नए प्रोजेक्ट्स को ग्रेजुअली लॉन्च करते जा रहे हैं। करेंटली अगर मेरी आज की वर्किंग देखें तो मुझे अप्रॉक्सीमेटली 8 ईयर्स हो गए, कंप्लीट हो गए नोएडा मार्केट में डील करते हुए नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स में। सो बेसिकली करेंट डेट की बात करूँ तो हम यमुना एक्सप्रेसवे के प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे और कुछ इंदिरापुरम एक्सपेक्टेड है। सो कुछ नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज आपको मिल जाएंगी हमारे पास जो काइंड ऑफ प्री लॉन्च की प्रॉपर्टी हो। सो बेसिकली एक बेनिफिट होता है कि प्री लॉन्च के रेट में आप एंटर करो, चाहे वो कमर्शियल और रेजिडेंशियल, एक आफ्टर लॉन्च। सो उसमें कम से कम 10 से 15% का जो डे 1 का एप्रिसिएशन है कहीं ना कहीं कस्टमर को मिल जाता है। सो इन सिमिलर केस आज मैं सेक्टर 12 नोएडा एक्सटेंशन को कहीं ना कहीं एक्सप्लोर करने वाला हूँ, क्योंकि इस बेल्ट में 2 से 3 प्रोजेक्ट्स हैं जो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड है कि एक लग्जरी सेगमेंट का प्रोजेक्ट आपको मिल जाए नोएडा एक्सटेंशन की बेल्ट में। उसमें सेक्टर 12 की लोकेशन आती है। सो अभी के रेट में मैं आपको 3 से 4 ब्लॉक ग्रेजुअली शेयर करूँगा सेक्टर 12 से रिलेटेड, ताकि कोई भी इन्वेस्टर हो या इंडिविजुअल हो, अगर वो प्लानिंग कर रहा हो कि एक लग्जरी सेगमेंट का प्रोजेक्ट्स मुझे नोएडा एक्सटेंशन में मिल जाए, सो कहीं ना कहीं वो मेरे टच में रहे, क्योंकि जैसे इसके ऑप्शंस आएंगे वो ऑप्शंस ऐसा होगा जो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में ही 50-60% जो यूनिट्स होगी वो कहीं ना कहीं सेल हो जाएगी। सो एक बार सेक्टर 12 को एक्सप्लोर करते हैं और इनकी सारी लोकेशंस को हम एक बार समझते हैं। तो सेक्टर 12 को हम 3 तरीके से समझते हैं। वहाँ पर ऑप्शंस आपके पहले मैं बात करूँगा रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टीज़ की। अब रेडी टू मूव इन के जितने भी प्रोजेक्ट्स आप देखोगे सेक्टर 12 के अंदर, सारी प्रॉपर्टी 2013-14 की न्यू लॉन्चिंग प्रॉपर्टी थी। अभी के रेट में कुछ पार्शियल डिलीवर्ड डेवलपर ने किया था, कुछ डेवलपर ऐसे हैं जिन्होंने प्रोजेक्ट को इनकम्प्लीट छोड़कर उन्होंने प्रोजेक्ट से वो निकल गए। सो उस केस में 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं, कहीं ना कहीं कॉस्टिंग उसकी बहुत ही सस्ती आती है एज कंपेरिजन टू ऑल अदर प्रॉपर्टीज़ जो सेक्टर 12 में अंडर कंस्ट्रक्शन में है। नाउ द सेकेंड पार्ट इज़ कि वैसी प्रॉपर्टी जो साल भर, 1.5 साल, 2 साल पहले लॉन्च हुई हैं, उनकी कंस्ट्रक्शन स्टेज आज की रेट में किसी का 3rd-4th फ्लोर पे है, किसी का 20th फ्लोर पे है, किसी का 20th फ्लोर से ऊपर की कंस्ट्रक्शन भी आ चुकी है। सो वो डेवलपर ऐसे हैं जिनका साल, 1.5 साल, 2 साल पहले लॉन्च हुआ था और अगले साल से 2 साल, 2.5 साल के अंदर प्रोजेक्ट को कहीं ना कहीं डिलीवर कर देंगे। अब इस ब्रैकेट में कौन कौन से डेवलपर हैं, तो फ्यूजन ग्रुप का है फ्यूजन ब्रुक, फ्यूजन रिवुलेट, ये फ्यूजन के 2 प्रोजेक्ट्स हो गए। स्प्रिंग ग्रुप का आपका स्प्रिंग एल्मस हो गया। सिविटेक ग्रुप का सिविटेक स्टिंग्स हो गया। ये ऐसी प्रोजेक्ट्स हैं जिनका स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं आपको दिखेगा जब आप इनकी कंस्ट्रक्शन साइट पर विजिट करेंगे। नाउ द थर्ड पार्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें मैं न्यू लॉन्चेज या करेंट पे जो न्यू लॉन्च प्रॉपर्टी है उसकी बात करूँगा। सो थर्ड पार्ट में अभी 4 डेवलपर थे बेसिकली। आपका एल्डिको था, वीवीआईपी था, महागुन था और एस ग्रुप था। सो अभी के रेट में एल्डिको का रिसेंट अपने न्यू लॉन्चेस देखा होगा। द बेसिक वाज अराउंड 8700, बहुत ही छोटे साइज़ के लिए। बड़े से जाते आते ये 9500 के आसपास का भी बेसिक में कन्वर्ट हो गया था, प्लस पीएलसी। सो नियर बाई 10,000 पर स्क्वायर फीट का आसपास का तो एवरेज प्री लॉन्च गया है आपका एल्डिको ग्रुप का, जो उन्होंने एक लग्जरी सेगमेंट का प्रोजेक्ट लॉन्च किया था सेम सेक्टर 12 की लोकेशन में। नाउ तो नेक्स्ट 3 प्रॉपर्टीज़ जो आपको एज ए प्री लॉन्च के रेट्स में मिलेंगी, उसमें 3 डेवलपर आते हैं। पहला वीवीआईपी जो एक लग्जरी सेगमेंट का प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है अपोजिट ऑफ एल्डिको। सेकंड आपका महागुन अभी रह रहा है, उसका वेट कर रहा है, उसकी भी डिटेलिंग आपको मार्केट्स में अवेलेबल है, ऑलरेडी आपको मिल भी जाएगी। एंड द थर्ड जो एक अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है वो एस ग्रुप है, वो भी अगेन सेक्टर 12 की लोकेशन में। सो इस वीडियोस में मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि न्यू लॉन्चेस में अगर आपकी इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग है तो यू हैव 3 ऑप्शंस इन हैंड राइट नाउ, जिसमें वीवीआईपी, महागुन और एस आता है। अब चूज करना है कि विच वन इज़ बेटर। जब आप मुझे कॉल के थ्रू कनेक्ट कर देंगे, आई विल गाइड यू कि किस प्रोजेक्ट्स पे
क्या साइजेस में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, ताकि अगले 3 से 4 सालों की लॉक इन में कहीं ना कहीं एक अच्छा रिटर्न्स है। उस सिलेक्शन में आपकी काफ़ी हेल्प करूँगा। दूसरा, जो सेक्टर 12 है वो कहीं ना कहीं नोएडा एक्सटेंशन के एक प्रॉमिसिंग सेक्टर में कन्वर्ट होगा। कुछ ऐसे भी लैंड पार्सल है जो अभी अंडर बिडिंग है। अथॉरिटी कहीं ना कहीं उसको 6 से 7-8 डेवलपर को इस पे उस लैंड की अलॉटमेंट करेगी, बिडिंग का प्रोसेस स्टार्ट करेगी। सो कहीं ना कहीं वहाँ भी कोई बड़े टैग के डेवलपर ही आपको मिलेंगे। सो जब वो बड़े टैग के डेवलपर जब सेक्टर 12 के अंदर एंटर होंगे तो सेक्टर 12 का चार्म कहीं ना कहीं और भी ग्रेजुअली इंक्रीज होगा, अगर साल, 1.5 साल, 2 साल के लॉक इन के हिसाब से देखेंगे तो। सो अगर एस ग्रुप सेक्टर 12 की लोकेशन में आ रहा है तो मेरे हिसाब से एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है, जहाँ पर आप बड़े टिकट साइज़ में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करके अच्छा रिटर्न ले लेंगे। अगर आप एंड यूज़र हैं एंड यू वांट कि भाई नोएडा एक्सटेंशन के अंदर एक लग्जरी सेगमेंट के प्रोजेक्ट्स बहुत ही लिमिटेड है, उसमें इस ग्रुप में आप जाएँ तो आई थिंक वो आपको ज़्यादा कंफर्टेबल फील कराएगा इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, रीसेल वैल्यू या ओवरऑल जो एमिनिटीज़ जो इस ग्रुप बना कर देता है वो नेक्स्ट लेवल है। मतलब उसका कोई कंपैरिजन नहीं है करेंट डेवलपर में, किसी भी आप डेवलपर के देख लो, खास करके उस पूरे ही बेल्ट में। सो ये पूरे न्यू लॉन्चिंग में अगर आपका भी इंटरेस्ट है कि मैं एज ए प्री लॉन्च का जो डे 1 का रेट होता है मैं आपको ऑप्ट कर लूँ, तो आपके पास और ये 3 डेवलपर का ऑप्शन आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं कॉल के थ्रू। आई विल गाइड यू कि कौन से ऑप्शंस में आप इन्वेस्टमेंट करें, सो आपके लिए वो कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो। सो कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो इज़ कि अगर आप भी नोएडा एक्सटेंशन की लोकेशन में, जो ऑलरेडी दिल्ली से बहुत पास की कनेक्टिविटी आपको मिल जाती है, गाज़ियाबाद से पास की कनेक्टिविटी मिल जाती है, इसके अलावा ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे, नोएडा किसी भी बेल्ट में आप हार्डली आधे घंटे से लेकर 40 मिनट के अंदर कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो। सो इस लोकेशन में अगर आपकी भी प्लानिंग एक लग्जरी सेगमेंट जहाँ पर टिकट साइज़ 2 करोड़ से लेके और ऑनवर्ड्स में स्टार्ट होते हैं, सो आप उसके लिए डायरेक्टली मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको कहीं ना कहीं एक लॉन्चिंग लिस्ट में प्रायोरिटी लिस्ट में कहीं ना कहीं आपको रखूँगा। जैसे कोई भी अपडेट आती है इनके लॉन्चिंग से रिलेटेड तो डेफिनेटली आपको मैं पहले कहीं ना कहीं रिवर्ट उस पर करूँगा। सो बेस्ट पार्ट ऑफ प्री लॉन्चेस, एक तो आपको डे 1 में कहीं ना कहीं 1000, 1500, 2000 रुपये का इनग्रल जो डिस्काउंट है वो आपका एप्रिसिएशन हो जाता है, आपकी जो प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं अप्रिशिएट हो जाती है। इसके अलावा अगर आपने यूनिट सिलेक्शन अच्छा कर लिया तो उस यूनिट सिलेक्शन की वजह से कल को आप किसी को अगर अपने यूनिट्स को रीसेल करते हो, सो इस केस में भी आपको कहीं ना कहीं 2 महीने 4 महीने की वेटिंग नहीं होगी। सो ये बेनिफिट्स है कि कहीं ना कहीं उसमें भी बहुत आपको हेल्प कराऊंगा कि आपकी यूनिट का सिलेक्शन जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम यूनिट हो। सो मिलता हूँ अगले ब्लॉग में। कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको न्यू लॉन्चिंग नोएडा एक्सटेंशन से रिलेटेड चाहिए, खास करके सेक्टर 12 से रिलेटेड, आप मुझे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक्स अ लॉट।